जय श्रीमन नारायण। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। तो आइए श्रवणपान करते हैं धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की कथा। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसा ही करो तो आप मेरे साथ चल सकती हो। माँ लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं न आऊँ तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं दक्षिण में क्यों गए? कोई रहस्य तो जरूर है। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था। माँ लक्ष्मी उधर ही चल दी। सरसों की शोभा से वे मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे चली। आगे गन्ने का खेत खड़ा था। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर शाप दे दिया, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। माँ लक्ष्मी किसान के घर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तुम जो मांगोगी वो आपको प्राप्त होगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेशानुसार वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमगा उठा। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी वहां से जाने को तैयार न थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियां गंगा को देने के लिए दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सह परिवार गंगा स्नान के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियां ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ, वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी है? गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां भेंट दी है वे किसकी दी हुई हैं? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री आई हैं वह साक्षात लक्ष्मी जी हैं और जो पुरुष है वो भगवान नारायण हैं। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुन किसान घर लौट आया। वहां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, पर ये तो चंचला हैं,
कहीं ठहरती नहीं है। इनको तो बड़े बड़े भी नहीं रोक सकते। इनको मेरा साप था जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं आपको कहूँ आप वैसा ही करना। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रति वर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह किसान हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करने लगा और उसके घर में हर बात का सुख हो गया। हे लक्ष्मी माँ, जैसे आपने उस किसान की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। अब श्रवणपान करते हैं गणपति बप्पा की कथा, क्योंकि जब भी हम किसी भी प्रकार की कोई कथा श्रवणपान करते हैं तो उसके साथ श्री गणेश की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि जब हम श्री गणेश की कथा श्रवणपान करते हैं तभी उन कथाओं का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात श्री गणेश जी की सेवा में लगा रहता था। घर का कोई काम नहीं करता था। इससे ब्राह्मणी बहुत दुखी हो गई और लड़के को सारा दिन लड़ती रहती थी और कहती कि घर का कोई काम नहीं करता। इस बात पर घर में रोज झगड़ा होने लगा। लड़का बहुत दुखी हो गया और एक दिन श्री गणेश जी भगवान का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचने लगा कि आज तो मैं श्री गणेश भगवान से मिलकर ही घर वापस आऊँगा। लड़का जय श्री गणेश बोलते हुए घर से बाहर जंगल में चला गया और जोर जोर से श्री गणेश भगवान को पुकारने लगा। अब लड़के को डर भी लगने लग गया। अब वह जोर जोर से रोते रोते जय श्री गणेश जी की बोलने लगा। तब गणेश जी का सिंहासन डोलने लगा। रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज, कोई भक्त सच्चे मन से आपको पुकार रहा है और उसकी रक्षा आपको जरूर करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बुढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर बालक के पास आए और बोले, लड़के क्यों रो रहे हो? तब बालक ने बोला, आज मैं गणेश जी से मिलने घर से बाहर निकला था। चलते चलते इतना दूर आ गया पर गणेश जी भगवान नहीं मिले। अब आप बताओ गणेश भगवान कहाँ मिलेंगे? तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले, बालक घर चला जा, नहीं तो तुझे शेर चित्ते भालू खा जाएंगे। पर बालक लड़का नहीं माना। बोला, आज कुछ भी हो जाए पर भगवान श्री गणेश से मिलकर ही घर वापस जाऊंगा। श्री गणेश जी भगवान लड़के पर बहुत प्रसन्न हुए और लड़के को साक्षात अपने दर्शन दे दिए। लड़का गणेश जी को देखकर बहुत खुश हुआ। तब श्री गणेश बोले, बालक तुम जो चाहे सो मांग सकते हो, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब लड़के ने थोड़ा विचार किया और बोला, घोड़ा दो, लगाम दो, पूछो गजराज को मांगू, महल माल्या मांगू, परोसन वाली ऐसी मांगू जैसे गुलाब का फूल हो। गणेश जी भगवान ने कहा, तथास्तु, और वहां से अंतर्धान हो गए। लड़का घर आया तो देखा कि झोपड़ी की जगह महल बन गया है। बाहर घोड़े खड़े हैं। अंदर गया तो देखा पीढ़े पर दुल्हन बैठी है। लड़के की माँ बोली, तेरे गणेश जी का तो बहुत पुण्य प्रताप हुआ है। आज से हम सब मिलकर भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करेंगे। और सारा परिवार बहुत खुश हुआ। हे भगवान गणेश, जिस प्रकार उस बालक की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। जय श्री गणेश। तो प्यारे भक्तगणों, ये थी धनतेरस
और गणपति बप्पा की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और अगली कथा का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।